राजू और श्याम। ओ, रुको रुको, ये हेरा फेरी वाले लड़के हैं। ओ, मुझसे गलती हो गई। मैं असल में बंटी और बबलू की बात कर रहा हूं। उनकी डोस्टी आलू पराठे पर मक्खन जैसी थी। यार, एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं। चाहे स्कूल हो, कॉलोनी हो या कहीं और, हर कोई उनकी डोस्टी की बात कर रहा था। भाई, तू अकेला ब्लू क्यों पहनेगा? मैं भी पहन के आता हूँ। उनका एक ही नियम था, जो तेरा है वो मेरा है। इसमें उनका लंच बॉक्स, होमवर्क के बहाने और यहां तक कि उनके पिताओं की डांट भी शामिल थी। और मैं आपको बता दूं, उनकी माताएं हमेशा चिंतित रहती थी। एक मां कहती, मेरा बेटा तो सुधर जाए, पर यह दूसरा वाला उसको बिगाड़ देता है। और खैर, दूसरे घर में भी यही डायलॉग था। उनकी डोस्टी एक अलग ही स्तर पर थी। आंटी, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बस उसके पास बैठूंगा। और वह सच में 4 घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। हर 5 मिनट में वो बस पूछता, भाई आराम कर रहा है ना? कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? उनका डोस्टी का गान, ये डोस्टी हम नहीं तोड़ेंगे। और कॉलोनी के बच्चे जोड़ते, पर दूसरों की हड्डियां जरूर तोड़ेंगे। लोग उनकी बॉन्डिंग देखकर कहते, ये जय और वीरू की जोड़ी है। रेफरी जी, बॉल में हवा कम थी, इसलिए कैच छूट गया। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। बबलू ने बॉलर को कॉन्फिडेंस दिया है ताकि बाद में हम उसकी धुलाई कर सकें। उन्हें अपनी बातें पूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बंटी कहता, भाई वो, और बबलू जवाब देता, हाँ भाई, समझ गया, चलते हैं। कहां? कौन जाने। पर वे एक साथ निकल पड़ते। एक और कहानी है। परीक्षाओं के दौरान बबलू ने तैयारी नहीं की थी। भाई, कुछ कर। बंटी ने अपने जवाब पूरे करने के बाद अपने पेपर के अंत में लिखा, सर कृपया बबलू को भी उतने ही नंबर दें। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ नहीं पाया। हम दोनों का नॉलेज सेम टू सेम है। शिक्षक ने उन दोनों को बुलाया और उनकी आंखों में गहराई से देखा। सर, मेंटल स्ट्रेस, दोस्ती का स्ट्रेस, इसकी टेंशन में मैं पढ़ नहीं पाया। शिक्षक ने हार मान ली और उन दोनों को पास कर दिया। क्या जोड़ी थी यार। हर कहानी को एक विलन चाहिए, और इनकी कहानी में विलन था रॉकी। वो उसी कॉलोनी में रहता था और बंटी और बबलू की दोस्ती से बहुत जलता था। उसका सीना जलन से जल उठता था। सारी अटेंशन तो यही दोनों ले जाते हैं। मैं क्या यहाँ झक मारने आया हूँ। रॉकी ने उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए सब कुछ ट्राई किया। एक बार उसने बंटी के कान में नॉनसेंस भर दिया। पता है, बबलू तेरे बारे में बोल रहा था कि तू क्रिकेट में आलसी है। भाई, तू क्रिकेट में आलसी है बोल रहा था? हाँ, बोला था। तू है ही लेजी, पर तू मेरा आलसी दोस्त है। और ऐसे ही दोनों हंस दिए और रॉकी का प्लान फ्लॉप हो गया, बुरी तरह। पर रॉकी हार मानने को तैयार नहीं था। देखा, मैंने तुझे बचाया। बबलू तुझे डबल सीट बिठाकर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही हवा निकाल दी। चल भाई, आज पैदल चलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। दोनों बस चल दिए और रॉकी अपना सिर खुजलाता रह गया। कुछ काम नहीं आया। उसके प्लान गर्मी में आइसक्रीम की तरह पिघल गए। इनकी दोस्ती का वीक पॉइंट क्या है? क्या है? अचानक रॉकी के दिमाग में एक बत्ती जली। एक आइडिया। लड़की? हाँ, एक लड़की ही इन दोनों को अलग कर सकती है। अब आएगा मजा। एक लड़की, 2 दीवाने, दोनों लड़ेंगे और मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा। उसने अपनी कजिन सिमरन को बुलाया, जो शहर से आई हुई थी, और अपना प्लान समझाया। तुम्हें बस दोनों से थोड़ा फ्लर्ट करना है, थोड़ी तारीफ करनी है, फिर देखो कैसे ये जय वीरू, टॉम एंड जेरी बन जाते हैं। भाई, ये गलत है। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैं तेरा भाई हूँ। फाइनली सिमरन मान गई और रॉकी खुशी से झूम उठा। उसने उसे सारे टिप्स दी। बंटी को बोलना आपके बाइसेप्स कितने अच्छे हैं, और बबलू को बोलना आपकी स्माइल कितनी क्यूट है। बस इतना ही काफी है। उनका ईगो क्लैश करेगा, फिर शुरू होगी महाभारत। रॉकी के पास अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। उसने बंटी और बबलू को लड़ते हुए सपने देखे, जबकि वह बीच में आकर कहेगा, शांत हो जाओ मेरे दोस्तों। अगले दिन जैसा प्लान किया था, सिमरन पार्क आई। बंटी और बबलू भेल पूरी खाते हुए मस्ती कर रहे थे। हाय, मैं सिमरन, रॉकी की कजन। सिमरन ने अपनी एक्टिंग क्लास वहीं शुरू कर दी। वाह, आपकी टी शर्ट का कलर कितना अच्छा है, आप पर सूट कर रहा है। देखा, मैं कह रहा था ना, ये कलर अच्छा है। और आपकी वॉच कितनी कूल है। ले भाई, आज से ये तेरी, तुझ पर ज्यादा कूल लगेगी। सिमरन हैरान रह गई।
उसने सोचा, ये क्या हो रहा है, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। उसने फिर कोशिश की। आप दोनों में से ज्यादा फनी कौन है? ये इसके जोक्स इतने बेकार होते हैं कि सुनकर हंसी आ जाती है। नहीं, ये ज्यादा फनी है। इसकी शक्ल ही ऐसी है कि इसको देखकर हंसी आ जाती है। वे सब हंस पड़े, सिमरन भी। उसे लगने लगा कि रॉकी का प्लान बस बेवकूफी भरा था। ये दोनों अपनी ही मस्त दुनिया में थे। सुनो, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे रॉकी ने भेजा है। वो आप दोनों की दोस्ती तोड़ना चाहता है। उसने मुझे कहा था कि मैं आप दोनों से फ्लर्ट करूं ताकि आप लोग आपस में लड़ो। बंटी और बबलू ने एक दूसरे को देखा, फिर हंस पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे। हम उस रॉकी को बचपन से जानते हैं। उसके दिमाग में हमेशा ऐसे ही खुराफाती आइडियाज आते हैं। हम लड़ेंगे इसके लिए? अरे हम तो एक ही लड़की से शादी कर ले और तब भी ना लड़े। बस आधी आधी दाल और आधी आधी रोटी खा लेंगे। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हो। आई एम सॉरी, मैंने रॉकी की बात मानी। अरे सॉरी मत बोलो, तुम तो अब हमारी दोस्त हो। सच बोलने वाले लोग हमें पसंद हैं। और बस ऐसे ही उनकी जय वीरू जोड़ी को एक बसंती मिल गई। तीनों एक टीम बन गए। अब असली खेल शुरू हुआ। बंटी, बबलू और सिमरन ने रॉकी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। अगले दिन रॉकी पार्क में छिपा हुआ था, उन्हें लड़ते हुए देखने के लिए। सिमरन सिर्फ मेरी दोस्त है। नहीं, वो मेरी दोस्त है, तू बीच में मत आ। रॉकी बहुत खुश था, सोच रहा था, हाँ, प्लान काम कर गया। वो पहले से ही अपने मन में जीत का डांस कर रहा था। जैसे ही वो अपनी हीरो एंट्री करने वाला था, सिमरन चिल्लाई, रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी जम गया। बंटी और बबलू ने लड़ना बंद कर दिया और उसकी तरफ मुड़ गए। ओह, तो ये सब इसका प्लान था। ये हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता था। रॉकी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। रॉकी, तुम कितने बुरे हो। तुमने मुझे इस्तेमाल किया इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए। रॉकी अवाक था, बस लाचार होकर इधर उधर देख रहा था। इधर आओ सब, तमाशा देखो। कॉलोनी के सभी बच्चे दौड़ते हुए आए। पेश है एक और केवल एक दोस्ती ब्रेकर रॉकी। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम में लगा दी, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। इनके प्लान्स इतने फेल हुए हैं कि अब तो फेलियर भी इनसे शर्म आता है। और इनका लेटेस्ट प्लान था लड़की का ट्विस्ट, जो सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। बच्चे हंस पड़े, चिल्लाते हुए, रॉकी फेल हो गया। रॉकी का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बस छिपना चाहता था। अरे गब्बर, रो मत। दोस्ती तोड़ने से अच्छा है दोस्ती करना सीख ले। शायद कोई तुझे भी दोस्त बना ले। बच्चे और जोर से हंसने लगे। रॉकी इतना शर्मिंदा हुआ कि वो सिर झुकाकर भाग गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी बंटी और बबलू से पंगा नहीं लिया और बंटी, बबलू और सिमरन की तिकड़ी कॉलोनी में सबसे मशहूर बन